चंबा का कोविड अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अब तक जो है हमने 2,55,030 सैंपल जो है वो टेस्ट किए हैं और जिसमें जो हमारा टेस्टिंग रेट बन रहा है वो 491 पर 1000 के करीब बन रहा है। और इनमें 2,55,000 में जो पॉजिटिव निकले अब तक केसेज, वो 12,138 केसेज जो है पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो है 4.7 के करीब है। आज भी जो हमारे कुछ केसेस जो थे वो रिकवर किए हैं और डिस्चार्ज कर दिए हैं, जिनको 14 केसेस जो आज भी हमारे मॉर्निंग में रिकवर हुए हैं। तो उनको मिला के जो एक्टिव केसेस हैं आज हमारे पास वो 249 है और रिकवर कर टोटल अब तक जो रिकवरी हो चुकी है वो 11,737 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। रिकवरी रेट हमारा 96.7 है। बट अनफॉर्चुनेटली जो डेथ का जो आंकड़ा है वो इंक्रीज़ हुआ है। टोटल डेथ्स जो अब तक जो हमारी कोविड डेथ्स जो रिपोर्ट हुई हैं 150 डेथ हैं, जिसमें 2 जो है नॉन कोविड डेथ हैं और मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1.2 के करीब है हमारे डिस्ट्रिक्ट का। इसमें जो हमारे 249 जो एक्टिव केसेस हैं, ये कुछ केसेस हमने जो माइल्ड केसेस हैं एसिम्प्टोमेटिक है उनको हमने होम आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो आज की डेट में हमारे 228 केस जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 21 केस जो हैं वो हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे DCCC है हमारी, DCHC है और DCH है, कोविड हॉस्पिटल भी है, तो उसमें रखे हुए हैं, जिसमें कि 8 केस जो है DCCC तीसा में एडमिट हैं आज की डेट में, 2 जो हैं वो DCCC होली में एडमिट हैं, 1 केस जो DCHC सुरगानी में है हमारा, और जो कोविड हॉस्पिटल चंबा है उसमें हमारे 10 केस जो आज की डेट में एडमिट हैं। तो टोटल 21 केसेस जो हैं वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में एडमिट हैं और 228 जो हैं वो होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं। इसके साथ ही हमारा वैक्सीनेशन जो सेशन है वो भी चले हुए हैं। अब वैक्सीनेशन सेशन जो है वो टोटल कंबाइन हमने 18+ 18 साल से ऊपर जितने भी हैं वो सब कंबाइन कर दिए हैं और उसमें जो हमारे जिनका सेकंड डोज ड्यू है, जैसे 45+ में है, 60+ में जिनका सेकंड डोज ड्यू है वो भी साथ ही चल रहे हैं, प्लस जो बेनिफिशियरी 18 साल से ऊपर हैं जिनको कि अभी तक वैक्सीनेशन एक भी डोज नहीं मिला वो भी वैक्सीनेशन चला हुआ है। और कुछ 1-2 दिन पहले जैसे बारिश वगैरह हुई थी, कुछ रोड वगैरह डैमेज हुए थे, तो जिस वजह से हमारी जो थी वो जो बेनिफिशियरी थे वो सेशन साइट पे नहीं पहुंच पाए थे। इवन कई जगह हमारी वैक्सीनेशन टीम जो थी उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा सेशन साइट पहुंचने पे, तो इसलिए थोड़ा 1-2 दिन हमारी जो वैक्सीनेशन थी वो थोड़ी कम रही है। आज जो है आज मौसम ठीक है, आई होप कि आज वैक्सीनेशन कवरेज जो ठीक ठाक होगा। आज हमने सेशन साइट्स भी बढ़ाई हैं सब ब्लॉक्स में। फर्दर हमने ये सब BMOs को, इवन वर्दी डिप्टी कमिश्नर चंबा ने भी सब BMOs को डायरेक्शंस दी हैं। इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं जैसे BDO है, SDM है, उनको भी इसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए डीसी साहब ने कहा है और जो सेशंस फर्दर वो देंगे। हम चाह रहे हैं कि अब जो वैक्सीनेशन सेशंस हैं वो रोटेशन बेसिस पे जहाँ जहाँ बेनिफिशियरी जो है एक्चुअली सेशन साइट पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्यों ना उनको नियरेस्ट जो जैसे कोई स्कूल है या कोई पंचायत घर है या कोई और बिल्डिंग है तो वहाँ पे रखें, और ताकि लोग जो हैं वो ईज़िली उस सेशन साइट तक पहुँच सकें और हमारा जो वैक्सीनेशन टारगेट है वो भी ईज़िली हम उसको अचीव कर पाएँ। तो मेरा आपके माध्यम से फिर से समस्त जनता से अपील रहेगी कि जिस भी किसी का सेकंड डोज ड्यू है वो अपना नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेक्शन साइट पे जाके अपना सेकंड डोज लगवाएं। जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है तो वो भी अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और स्पॉट पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप और अपना वो भी वैक्सीनेशन करवाएं। इसके साथ जो वैक्सीनेशन के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका भी पालना करनी है, जैसे 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क तो पहनना ही पहनना है और हैंड हाइजीन का सैनिटाइजेशन जब भी कोई सरफेस टच करते हैं तो हैंड सैनिटाइजेशन भी बड़ा ज़रूरी है,
क्योंकि यही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कोविड से हमें बचाते हैं। वैक्सीनेशन लग जाने के बाद ये है कि थोड़ा सा सिवियरिटी उसकी कम होती है। सिवियरिटी कम होगी तो नेचुरली जो मोर्टेलिटी है वो भी कम होगी। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है ये कंप्लीट अगर उसका पालना करते हैं तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ हमारा 1 अगस्त से जो है वो एक्टिव केस फाइंडिंग जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके तहत एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन जो है कैंपेन मोड पे स्टार्ट हुआ है। ये 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें जो हमारे हिडन केसेस हैं, जो रूटीन के केसेस हैं, वो जैसे नियरेस्ट डीएमसी में आते हैं या हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, उसके थ्रू उनका डिटेक्शन होता है। लेकिन जो कुछ केसेस हिडन केसेस हैं जो हमारी मतलब उसमें नहीं आते हैं या हमारे इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंच पाते हैं, और वो फिर फर्दर उसको अगर कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, वो फर्दर वो स्प्रेड करते रहते हैं, तो टीबी को कैसे हम उसको रोक पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया हर साल कि एक्टिव केस फाइंडिंग मतलब कैंपेन मोड में इसको जो पूरी पॉपुलेशन है हमारी 584 5,84,000 85,000 जो भी पॉपुलेशन है हमारी, उसको घर घर जाके हमारी टीम्स जो है वो घर घर जा रही हैं, और उनका जो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बुखार, 2 हफ्ते से ज़्यादा छाती में दर्द या बलगम में खून आना, वेट लॉस, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं, उसमें एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है, वो जाके पूछते हैं। या पास्ट में कोई टीबी की ट्रीटमेंट तो ली है किसी ने, तो फिर अब क्या कंडीशन है उसकी, अगर उसमें भी फिर से वो सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो वो भी सारी वो मतलब क्वेश्चनर तैयार किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर पूछते हैं। और फिर जो हमारी टीम जो 2 हमारे एक टीम में 2 मेंबर्स हैं, एक हमारी आशा वर्कर है और एक जो नियरेस्ट वहाँ की हेल्थ वर्कर भी हो सकती है, आंगनवाड़ी वर्कर भी हो सकता है, दूसरा इवन आयुर्वेदा के फार्मासिस्ट भी कई जगह वो कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट के कुछ मेंबर्स उसमें हैं। तो इस तरह से 2 मेंबर्स की एक टीम बनाई हुई है और घर घर जा रहे हैं। ये 1 तारीख से हमारा स्टार्ट हुआ है। फिर जिसमें भी ये लक्षण लगते हैं तो उनका एक तो स्पॉट सैंपल लेते हैं और दूसरा स्पुटम कप्स दे आते हैं, और नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग सैंपल उसका जो लेते हैं, और एक फाल्कन ट्यूब में तो ये 3 सैंपल जो हैं उसके केस के लिए जाते हैं। फर्दर वो जो हमारी आशा है वो नियरेस्ट डीएमसी में उस सैंपल को छोड़ देती है, और इन केस अगर वो उसमें से कोई केस पॉजिटिव निकलता है तो उसको उस आशा को या उस टीम को जो है वो 500 का गवर्नमेंट ने वो भी रखा हुआ कि अगर पॉजिटिव केस निकलता है तो 500 रुपये जो है उस टीम को भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही उनका एसीएफ के लिए भी आशा के लिए इंसेंटिव रखा हुआ है कि एक दिन में मिनिमम जो है उन्होंने 120 से 150 घर जो है वो विजिट करने डेली, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, या 30 घर या 150 के करीब पॉपुलेशन जो है वो विजिट करने हैं। तो ये कैंपेन मोड में हमारा चला हुआ है। जो हमें डाटा है जो टारगेट दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट चंबा को, जैसे रूटीन में 99 केसेस जो है हमारे हर महीने जो है वो डिटेक्ट होते हैं, लेकिन एसीएफ में जो है हमारा वो 57 केसेस जो हमें हिडन केसेस जो है वो टारगेट दिए हो, उनको भी हमने ढूंढ के निकालना है। तो टोटल 99 + 57 तो 150 के करीब मतलब केसेस जो है एक महीने में हमने ये आइडेंटिफाई करने हैं और उनको आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीटमेंट पे डालना है, ताकि इस जो हमारा एनटीबी स्ट्रेटजी जो चली हुई है, जैसे 2022 जो गवर्नमेंट ने एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हिमाचल में एक एम्बिशियस जो टारगेट रखा हुआ कि मैं हिमाचल को 2022 तक जो है वो टीबी मुक्त करना चाहते हैं। तो उस कड़ी में हम ये कैंपेन मोड में इसको चला रहे हैं। बाकी रूटीन में तो हमारे हो ही रहे हैं, कैंपेन मोड में जो हिडन केसेस हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से समस्त चंबा निवासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि काइंडली जो भी हमारी हेल्थ टीम आपके घर पे आती है, कुछ क्वेश्चनर पूछती है, तो उनसे कोऑपरेट करें और प्रॉपरली उनको जो जो प्रश्न वो पूछें उसका ठीक तरीके से आंसर दें, ताकि ये जो हमारा एसीएफ कैंपेन है इसको हम सक्सेसफुल बना सकें।